नमस्कार, आप देख रहे हैं युद्ध का नंबर 1 शो संग्राम में आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन संग्राम में बात करेंगे इजराइल के लगातार सीरिया पर हो रहे हमले को लेकर, क्योंकि हवाई हमले और जमीन पर हमले इस समय सीरिया में तेज हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ आपको सिडनाया जेल की वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वहां का खौफनाक सच क्या है। आखिर दुनिया के तमाम कैदी वहां पर जाने से डरते क्यों हैं, कतराते क्यों हैं। यही नहीं, अब क्या एशिया में भी जंग की आहट अब तेज हो गई है क्या? क्योंकि चीन और ताइवान में पिछले 6 घंटों में हलचल इस समय जोरों पर है। चीन इस समय ताइवान को घेरना चाहता है, लेकिन ताइवान ने कह दिया है कि चीन की एक गिदड़ भपकी हम बर्दाश्त नहीं करने वाले, क्योंकि ताइवान के साथ खड़ा है उधर अमेरिका, और इसलिए ताइवान के हौसले बुलंद हैं और ताइवान में खौफ जरा सा भी दिखाई नहीं देता। ये सब कुछ आपको बताऊंगा आज के दिन संग्राम में। तो चलिए, शुरुआत होने जा रही है संग्राम की। वही गाजा और लेबनान को निपटाने के बाद इजराइल की नजर इस समय सीरिया पर है, क्योंकि 50 सालों से इजराइल इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। असद का शासन जैसे इजराइल से खत्म हुआ, इजराइल एक एक करके कदम अब बढ़ा रहा है और चाहता है कि कैसे इजराइल के हर तरफ अपना कब्जा किया जाए। हवाई हमले, जमीन पर हमले, बंदरगाहों को नष्ट करना, सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देना, और यह हमला इजराइल की तरफ से लगातार किया जा रहा है। आईडीएफ लगातार सचेत कर रहा है कि अब ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू बार बार सचेत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इजराइल अब थमने वाला नहीं है, और 54 सालों से जो हमने इंतजार किया वो अब इंतजार देखिए खत्म होने वाला है। कई बंदरगाहों को नष्ट करने के बाद, कई एयरबेस को नष्ट करने के बाद, कई सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के बाद अब धीरे धीरे पांव पसारना चाहता इजराइल इस समय सीरिया के अंदर। सीरिया के इस समय सैन्य जो नागरिक हैं वो कह रहे हैं कि हम हमले का मुकाबला तो करें कैसे, क्योंकि अब हथियार कम है, लेकिन अब केमिकल वेपन पर भी नजर है। बड़ी खबर आपको बताएंगे, इजराइल लगातार हमले कर रहा है सीरिया पर। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीरिया पर इजरायली सेना का भीषण हमला, बमबारी लगातार जारी है। इस बमबारी में कई इलाके तबाह हो गए सीरिया के, और सीरिया पर चौतरफा अटैक इस समय कई देश अब करने लगे हैं। चाहे बात करें इजराइल की, चाहे बात करें, देखिए तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। सीरिया पर आईडीएफ की बमबारी की तस्वीर है। कई इलाके जहां पर लगातार देखिए ये वो इजराइल के हथियार हैं, वो वेपन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके, चाहे हम बात करें गाजा की, लेबनान की, वहां पर कहर बरपाया था। सुनिए आप भी किस तरह से धमाके की आवाज आ रही है इस समय सीरिया के अंदर। तो हमले का तो ट्रेलर आप देख रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कई सारे नेवी एयरबेस और नेवी कमांडर पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। इसी से जुड़ी तस्वीर अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि कमांड सेंटरों को इस समय इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। सीरिया के अंदर नेवी कमांड सेंटर पर यह बमबारी कि आखिर कैसे सीरिया के सैनिकों को भी मौत की नींद सुलाई जाए, और जो पकड़ है सीरिया के अंदर वो दमदार अब बनाई जाए, क्योंकि बंदरगाहों पर स्ट्राइक ये दर्शाती है कि जो कनेक्शन है, जिस तरह से कनेक्ट और हथियारों की सप्लाई लगातार सीरिया करता रहा, कैसे उस आतंक को भी नष्ट किया जाए। देखिए लताकिया बंदरगाह की तस्वीर जहां पर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से, धमाके की आवाज भी लगातार वहां से सुनाई दे रही है। सुनिए आप। असद तो भाग गए, लेकिन इस समय सीरिया में जो देखिए जो वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। विद्रोही बेशक कब्जा कर लिया है, लेकिन सीरियाई नेवी सेंटर को इजराइल कैसे तबाह कर रहा है। 50 सालों के बाद इजराइल ये देखिए दमदार अटैक कर रहा है। नेतन्याहू ने पहले ये संकेत ये दे दिया था कि सीरिया में जब मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और जिस तरह से हमने गाजा और लेबनान को निपटाया, सीरिया को भी निपटा कर दम हम लेंगे। तो क्या सीरिया अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है क्या? सवाल यह भी है सीरिया के लोगों के जहन में, क्योंकि नेवी सेंटर अगर तबाह किया गया तो क्या अब सीरिया को बचाएगा कौन? तो सीरिया में दमन लेके रण ये देखिए लगातार भीषण हो चली है। तबाही की तस्वीर ये मंजर ये बयां कर रही है। सीरिया एयरफोर्स बेस किस तरह से नेस्तनाबूद किया गया है। इसी एयरफोर्स बेस के जरिए
कई सारे सीरिया के सैनिक अन्य जगहों पर जाते थे और देखिए अच्छी खासी तकनीक का इस्तेमाल करके वो अन्य देशों में हलचल मचाते थे, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से खात्मा करने की ठानी है सीरिया की, इस समय सीरिया के कई लोग ये ठान चुके हैं कि हाँ अब यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सीरिया एयरफोर्स बेस को अगर नेस्तनाबूद किया गया है तो ये भीषण जो जंग की शुरुआत है इसका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि सीरिया पर जो ये अटैक है इसका इंतजार इजराइल ने 50 सालों तक किया और 1 साल से बेशक जंग की आग में इजराइल धधक रहा हो, लेकिन इजराइल का ये कहना कि ये जो जंग है ये अभी और भी भीषण अब होगी। सीरिया में इस समय हर जगह देखिए अटैक लगातार किया जा रहा है। वहीं सीरिया में आखिर ये भीषण ये बमबारी इजराइल की हो क्यों रही है, इसके पीछे वजह क्या, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया में ISIS, हिजबुल्लाह जैसे कई गुट आतंकी के हैं जो इस समय एक्टिव है। असद के हथियार पर आतंकियों के कब्जे की आशंका है, इजराइल ये नहीं चाहता है। हथियारों का इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की आशंका है, इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल पर ना हो। असद की सेना के पास रूस से मिले घातक हथियार भी हैं। वहीं असद के भागते ही इजराइल ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है कि कैसे उन हथियारों को नष्ट कर दिया जाए। असद की सेना के हथियार डिपो को इस समय पूरी तरह से देखिए तबाह किया जा रहा है, चारों तरफ नेस्तनाबूद किया गया। एयरफोर्स को भी, एयरफोर्स और नेवल बेस पर भी IDF का मिलिट्री स्ट्राइक इस समय लगातार जारी है। वहीं सीरियन सेना की 80% सैन्य क्षमता जो है पूरी तरह से खत्म कर दी गई। इजराइल ये दावा कर रहा है कि ताकत अब बची नहीं है। वहीं दमिश्क पर IDF का हमला, बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर दमिश्क पर किस तरह से हमला इस समय IDF का किया जा रहा है। IDF ने बयान भी जारी किया है और बयान में इस बात का जिक्र किया है कि दमिश्क पर हम किस तरह से अटैक कर रहे हैं, और दमिश्क उसके किनारे किनारे इस समय इजराइल ने देखिए बफर जोन भी बना लिया है और दमिश्क के कई जो ऐसे इलाके आसपास के उन पर कब्जा भी इजराइल कर चुका है। और इसीलिए बार बार इजराइल ये कह रहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मिडिल ईस्ट में, लेकिन आगे अब क्या होगा, क्योंकि देखिए जो जंग की आहट है सीरिया को पहले से ही सुनाई दे रही थी। लेकिन देखिए इजरायली हमले से भीषण जो धमाके की आवाज आ रही है, धुएं का गुबार, वहां पर धमाके की आवाज, वहां पर भागते लोग, ये सायरन की आवाज, ये सब कुछ दर्शाता है कि ये जो जंग है ये इजराइल ने छेड़ी है और इसका अंत जो है खात्मा होता है। क्योंकि गाजा और लेबनान तो आपने देखा, उदाहरण हम बता रहे हैं। अगर सीरिया का भी खात्मा ठानने की इजराइल ने ऐसे ही ठानी है तो इन धमाकों की आवाज और भी तेज होगी। जरा धमाके की आवाज आप सुनिए, लगातार एक एक करके धमाके की तस्वीर आ रही है। इजरायली एयरफोर्स कैसे स्ट्राइक इन देखिए सीरिया, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुबार, सब कुछ वहां पर मानो भूसा नजर आ रहा है और धमाके लगातार इस समय इसीलिए कर रहा है इजराइल ताकि वहां पर खौफ लोगों के अंदर बना रहे। इस खूनी इंतकाम देखिए, लेकिन जिंदा यहां पर कोई बचेगा नहीं अगर उसने हिमाकत की इजराइल पर आवाज उठाने की। तो ये तस्वीर आप देखिए वॉल पर, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं IDF ने ट्वीट ये किया है। IDF बार बार ये दर्शा रहा है, बता रहा है कि जो हम इस समय कर रहे हैं सीरिया के अंदर, उसके सबूत भी हम दुनिया के सामने पेश हम करना चाहते हैं। और इन सबूतों के आधार पर इजराइल ये बता रहा है कि जो सीरिया के अंदर हम अभी जंग और भी भीषण ये करेंगे। कई ऐसे ठिकाने जो रडार पर हैं इस समय इजराइल के, उनको भी नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। लेकिन आगे इरादा क्या है इजराइल का, इजराइल और अभी करना क्या चाहता है सीरिया के अंदर, क्योंकि पूरे दुनिया भर की नजर है इस समय सीरिया पर और इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है। अब आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर IDF का मिशन आगे क्या है। देखिए पलमायरा वो जगह है जहां पर हमला लगातार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। वहीं आगे अगर बात करें देखिए होम्स की, आप देखिए तस्वीर, यहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। बफर जोन इलाका भी आप देख रहे हैं, यहां पर इस समय इजराइल का कब्जा भी हो चुका है। दमिश्क की तस्वीर आप देखिए, यहीं पर सबसे पहले विद्रोहियों ने कब्जा किया था, लेकिन इस समय इजराइल अपनी पकड़ मजबूत अब करने लगा है। वहीं अल बायदा बंदरगाह की तस्वीर आप देखिए, यहां से सामानों की सप्लाई, हथियारों की सप्लाई लगातार सीरिया करता रहा, लेकिन कैसे इसकी कनेक्टिविटी को ध्वस्त किया जाए ये भी अब इजराइल अब ठान चुका है। लताकिया नेवी कमांड की तस्वीर आप देखिए, इस नेवी कमांड को कैसे ध्वस्त किया था IDF ने वीडियो भी ये जारी किया है। लेकिन अब आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर कैसे 1 साल से जंग की आग में धधक तो रहा इजराइल, लेकिन उसने सीरिया के खात्मे की ठान क्यों ली है, सीरिया के एक एक इलाकों को तबाह क्यों कर रहा है और आखिर पूरी तरह से सीरिया को तबाह क्यों करना चाहता है। रिपोर्ट आप देखिए।
सीरिया में इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक। 48 घंटों में करीब 500 हमले करने का दावा। जमीन से लेकर समंदर तक नेतन्याहू ने खत्म की सीरिया की मिलिट्री पावर। करीब 1 साल से युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अब एक और मोर्चा खोल दिया है। सीरिया में जारी उथल पुथल के बीच इजराइल की सेना ने अब असद के देश को निशाना बनाया है। असद सरकार की तख्ता पलट और सत्ता पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद अचानक इजराइल ने सीरिया में युद्ध का नया फ्रंट खोल दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि 48 घंटों में उसने सीरिया में 480 से ज्यादा हमले किए। इजराइल ने सीरियाई सेना के हथियार डिपो, एंटी एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज और एयरफोर्स के स्टेशन को निशाना बनाया है। इसके साथ ही सीरिया नेवी के ठिकानों पर भी बम बरसाया गया। ये हमला सिर्फ न केवल इजराइल की सीमा से सटे इलाकों में किए गए, बल्कि सीरिया के सुदूर अंदरूनी इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक सीरिया में उसने अपने मिशन बशान एरो के तहत एक्शन लिया है। बशान एरो का ये मिलिट्री एक्शन करीब 48 घंटे तक चला। इसके तहत सीरिया में 480 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। असद शासन की तकरीबन 80% सैन्य क्षमताओं को तबाह कर दिया गया। इजरायली नेवी ने अल-बायदा और लताकिया बंदरगाहों पर भी अटैक किया। बंदरगाहों पर मौजूद सीरियाई नेवी ठिकानों को खत्म कर दिया गया है। इजराइल ने पिछले 48 घंटे में 480 जो है हवाई हमले किए सीरिया के ऊपर। साथ ही साथ उसके नेवी ने बड़े पैमाने पर सीरिया की नेवी को डिस्ट्रॉय किया है। इस तमाम का मकसद केवल एक ही है, हर प्रकार से इजराइल को सुरक्षित करना, ताकि सीरिया के जो हवाई जहाज है, सीरिया की जो नेवी है, सीरिया के टैंक्स हैं, सीरिया के बख्तर गाड़ियाँ हैं, उसके केमिकल वेपन्स का भंडार है, उसके रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज़ है, किसी भी हालत में वो जिहादीज के हाथ में ना पहुंच जाए। दरअसल असद सरकार को रूस से मिलिट्री मदद मिलती थी। भले ही असद के सैनिक अपने युद्ध के मोर्चे से भाग खड़े हुए हों, लेकिन उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। असद के सैनिकों ने अपने हथियार, गोला बारूद, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ गए। यहाँ तक कि हथियारों की फैक्ट्री, मिलिट्री सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवी के जहाज भी सीरियाई सेना के ठिकानों पर मौजूद थे, जिनका कोई मालिक नहीं था। माना जा रहा है विद्रोही लड़ाके, ISIS आतंकी और सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकी भी इन हथियारों को हासिल कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजराइल ने फॉरवर्ड एक्शन लेने का फैसला किया, जिसके तहत इजराइल ने सीरिया सेना के छोड़े गए मिलिट्री साजो सामान को अब निशाना बनाया है। आपको बता दें कि बागियों के हमलों के बाद सीरिया में सरकार चला रहे बशर अल असद देश छोड़कर भाग खड़े हुए। सीरिया की सेना भी अपने मिलिट्री ठिकानों को छोड़कर भाग गई थी, जिसके बाद पूरे देश पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, जिसके बाद सीरिया में हालात बेहद खराब हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट के बाद अब आपको दिखाएंगे कि आखिर सीरिया के टुकड़े टुकड़े करने की ठानी किसने है, क्योंकि देश के ज्यादातर इलाकों पर इस समय STS आतंकियों का कब्जा हो चुका है। दक्षिण में मौजूद गोलान पहाड़ी पर इजराइल का कब्जा हो गया है। जो सबसे ऊंची चोटी है वहां पर भी इजराइल ने अपनी धाक जमा ली है। उत्तर पश्चिम इलाके में तुर्की समर्थन सुन्नी विद्रोह गुट इस समय हावी हो चुका है। वहीं आगे अगर बात करें उत्तर पूर्वी के बड़े हिस्से पर US समर्थित कुर्द फोर्सेस का भी कब्जा है। जमीन से लेकर आसमान तक इस समय सीरिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बंदरगाहों पर भी किस तरह से कब्जा, उसको नष्ट किया जा रहा है सीरिया में। सीरिया की बंदरगाहों से इस समय रूसी युद्धपोत भी निकले हैं, क्योंकि बार बार इजराइल ने और कई देशों ने आरोप लगाया कि रूस ने हमेशा सीरिया की मदद की है जब वहां पर असद का शासनकाल था। देखिए, सीरिया से जो रूसी युद्धपोत निकले हैं और विद्रोही इस समय लगातार दबाव भी बना रहे हैं कि कैसे रूसियों से एक बार फिर
तालमेल को बेहतर किया जाए। सीरिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको वो दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हमले लगातार जारी है। इसी बीच एक और जो तस्वीर निकलकर सामने आई, ताजा हालात पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया अब आई है। बड़ा खुलासा ईरान ने किया है। जो दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का दावा है। अली खामेनेई अब ये इस समय कह रहे हैं कि ये जो पूरी साजिश है ये अमेरिका की तरफ से की गई है। उनकी प्रतिक्रिया में यह भी कहा गया कि ये पूरी चाल है और इस चाल के तहत सीरिया में इस तरह के हालात पैदा किए गए। सीरिया के मिलिट्री पावर को खत्म किया गया, वहां से असद सरकार का पूरी तरह से खात्मा किया गया और अभी भी वहां पर हर तरफ तबाही का मंजर है। तो अगली कहानी आपको दिखाएंगे सिडनाया में आखिर टेरर कैसे, खौफनाक मंजर, उस जेल की तस्वीर जहां पर दुनिया का कोई भी कैदी जाने से क्यों कतराता रहा। यही नहीं, सिडनाया जेल के अंदर असद शासनकाल में कई ऐसी महिलाएं भी बनती जिन्होंने वहां पर बच्चे तक को जन्म दे दिया। एक बड़ा खुलासा आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा खुलासा जो सिडनाया जेल को लेकर सामने आया है। असद सरकार की सिडनाया जेल पर बड़ा खुलासा, कई बच्चे इस समय जेल के अंदर हैं। कई माओं ने बच्चों को ही जन्म वहां पर दिया और वहीं पर अपना जिंदगी इस समय गुजार रहे हैं। तस्वीरें भी वहां से लगातार सामने आई। असद सरकार की सिडनाया जेल पर लगातार पूरी दुनिया की नजर है और पूरी दुनिया इस समय थू-थू कर रही है असद के इस कदम को देखकर, क्योंकि जेल में महिलाओं के साथ बच्चों को आखिर कैद करके क्यों रखा गया, और इसीलिए इजराइल और भी ज्यादा देखिए गुस्से में दिखाई दे रहा है। असद तो भाग गया, लेकिन देखिए लगातार इजराइल वहां पर कब्जा कर रहा है। सिडनाया जेल की कहानी क्या है, क्योंकि दमिश्क से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में सिडनाया जेल बनी है। बारूदी सुरंगों से घिरा ये बेहद सुरक्षित ये कॉम्प्लेक्स माना जाता है। कई लेयर में इसको बनाया गया। असद का विरोध करने वालों की ये कैदगाह, कब्रगाह, यहीं पर सब कुछ होती थी। हजारों लोगों को जेल में ही मार डाला गया, यहीं पर फांसी दी गई, यहीं पर कब्र बनाई गई और यहीं पर उन्हें मौत की नींद भी सुलाई गई। कैदियों पर भीषण अत्याचार के यहाँ पर कई सारे निशान, कई सारे सबूत आज भी चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि हाँ, उन पर कितना अत्याचार किया गया। जेल में टॉर्चर करने के 72 अलग अलग तरीके अपनाए गए। कैसे उन लोगों को टॉर्चर किया जाए, जो विद्रोह करें, जो असद के खिलाफ ऊंची आवाज उठाएं, उन्हें यहीं पर देखिए दफन किया जाता था। जेल में टॉर्चर करने के 72 अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आखिर अब क्या क्या अब आगे किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि सिडनाया जेल की तस्वीर तो सामने आ रही है, लेकिन सिडनाया के आखिर रेड जोन की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर किस तरह से जेल के अंदर लोगों को मौत की नींद सुलाई गई। लेकिन असद सरकार की बेहद ये खुफिया जेल भी मानी गई। 54 सालों के इतिहास में जिसने भी कहा कि असद सरकार हमें पसंद नहीं है, उसको यहीं पर दफना दिया गया, यहीं पर कैद मिली। हजारों लोगों की कैद होने की आशंका है, क्योंकि अभी भी कंप्यूटर से जो ये गेट लॉक हैं उनको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कोड से इस गेट को लॉक किया गया है। विद्रोही रेड विंग की तलाश इस समय कर रहे हैं कि आखिर रेड विंग में कौन कौन है। हमास के आतंकी भी यहीं पर कैद हैं, कई सारे असद समर्थक ऑफिसर इस समय भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि अब इन कंप्यूटरीकृत जो दरवाजे हैं इसको खोलने में देखिए काफी लंबा वक्त भी अब लग सकता है। रेड विंग जेल का पता अभी तक किसी को नहीं है। 3 लेयर कई सारे जोन में बनी है असद की खौफनाक जेल, जैसे कहा जाता है मौत की कब्रगाह। यहां पर देखिए कैदियों को बचाने के लिए मुहिम चल रही है कि कैसे कैदियों को बाहर निकाला जाए। कई लोग आजाद होकर भी अभी आजाद नहीं है इस जेल के अंदर। रेड विंग में भूखे प्यासे बंद हैं कई राजनीतिक कैदी, जिनको इस समय लगातार निकालने की कोशिश, प्रयास जारी है। वही तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जो जेल के अंदर से तस्वीरें सामने आई। देखिए आप जेल की सुरंग से जो तस्वीरें सामने आई और बाहर आते ही कैदी वहां पर किस तरह से काफी खुश हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये दिन उनके लिए कितना बेहतर है, कितना खास है। लोगों ने काफी इंतजार किया। लेकिन अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में रण, लेकिन अब एशिया में टेंशन क्यों है। ताइवान और चीन के बीच देखिए मानो ऐसा लग रहा है कि जंग अब तेज होने वाली है, क्योंकि चीन के लड़ाके इस समय ताइवान में एक्टिव हैं, लेकिन ताइवान ने संकेत साफ दिया कि गिदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं है चीन के। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ताइवान ने चीन पर आरोप क्या क्या लगाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में देखिए रण है, एशिया तक टेंशन है। अब ताइवान का चीन पर बड़ा आरोप है कि चीन जो है अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। लगातार इस समय वो एक्टिव हो चुके हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं।
और चीन पर यह आरोप इसीलिए क्योंकि अभी तक तो युद्ध शांत दिखाई दे रहा था। ताइवान पर बार बार कब्जा करने का प्रयास जो चीन ने किया और अपना हक जताए, एक बार फिर इसी कड़ी में अपने कदम अब बढ़ाने अब लगा है। युद्ध भड़काने की लगातार चीन कोशिश कर रहा है, ताइवान ने यह भी जिक्र किया। वहीं अगर हम बात करें तो युद्ध आखिर चीन अब चाहता क्यों है? ताइवान का आरोप क्या है? क्योंकि ताइवान सीमा के पास घुसपैठ की लगातार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ताइवान ने कहा कि हमारे लड़ाके इस समय जी जान से लड़ेंगे, तैयार हैं। समंदर में अचानक चीन ने अपनी आर्मी भेज दी है ताकि ताइवान के अंदर हलचल बढ़ जाए, ताइवान के लोग परेशान हो जाएं। द्वीप के पास 53 चीनी सैन्य विमान भी दिखाई दिए हलचल करते हुए, क्योंकि पिछले 1 सालों में पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में दिखाई दे रहा है। समंदर में भी 19 वॉरशिप बनाए गए हैं। इन वॉरशिप को ताइवान आने वाले दिनों में नष्ट भी करना चाहता है। मिलिट्री ड्रिल के नाम पर जहाजों की तैनाती की गई है कि आखिर हम इनकी देखिए ड्रिलिंग करा रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं युद्धाभ्यास का, लेकिन ये जो प्रयास है चीन का कामयाब होने वाला नहीं है। लेकिन आखिर कितना बलवान है अब देखिए ताइवान, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 2,15,000 सैनिक इस समय ताइवान के पास है। वहीं इसी कड़ी में आगे अगर देखें तो कुल 2,31,000 रिजर्व सैनिक इस समय ताइवान के पास है इसी कड़ी में। वहीं हथियारों की अगर बात करें तो टैंकों की संख्या 1010, ये काफी है अगर देखा जाए सामना अगर करना है, क्योंकि साथ में देखिए अमेरिका भी खड़ा है ताइवान के। वहीं 19,868 मिलिट्री व्हीकल इस समय ताइवान के पास है। हथियार लगातार अमेरिका मुहैया करा रहा है। वहीं तोपों की संख्या 1120 है। वहीं 300 सेल्फ प्रोपेल्ड देखिए हथियार भी हैं, 223 रॉकेट आर्टिलरी भी है ताइवान के पास, 286 लड़ाकू विमान भी है ताइवान के पास, नेवी के पास 93 पोत हैं। इसके साथ ही साथ 40 पेट्रोल शिप भी हैं ताकि कैसे अन्य हथियारों की सप्लाई की जाए। इसके साथ ही साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिडनाई जेल की तस्वीर आपने देखी। एशिया में आखिर कैसे युद्ध भड़कने की आशंका है, वहीं इजराइल कैसे सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है। अगले 24 घंटों में युद्ध के जोन में क्या तस्वीरें सामने आएंगी और युद्ध के मैदान से क्या बड़ी खबर होगी, फिर लेकर हाजिर होंगे हम संग्राम में। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार। दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ तो किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी। समझ गया। मेरे पास आप दोनों की प्रॉब्लम की मेडिसिन है। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। विष्णु शंकर जैन को मिली धमकी। विष्णु शंकर जैन की शिकायत पर